पार्ट यहाँ आ जाएगा बीच में, और पूरा यहाँ पर ये साइड जो है बीच में बिल्कुल सटी होनी चाहिए, साथ में लगी होनी चाहिए, ये इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से। और इसके बाद ये इस तरह से इस टेप को लगाना है ताकि कहीं भी बीच में एयर गैप ना आए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार। दोस्तों, आज मैं जिस पेड़ के पास खड़ा हूं, शायद आप लोग सभी जानते होंगे इसका नाम। हम हिमाचल में इसको लसैड़ा बोलते हैं और पंजाबी में इसको टूम्बा के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में इसको कॉर्डिया माइक्सा के नाम से जानते हैं। तो पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था, इसी पेड़ की मैंने छंटाई कर दी थी ताकि बरसात के मौसम में अब टाइम आ गया है कि इसके ऊपर जो है वो ग्राफ्टिंग की जा सके। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले पिछले वीडियो में दिखाया था कि ये सिर्फ यहाँ से मैंने काट दिया था इसको, और कोई भी टहनी नहीं थी। इसको यहाँ से पूरे इसका जो लीडर था वो ही काट दिया था। लीडर काटने के बाद अब आप देख रहे हैं कि ब्रांचेज कितनी निकल आई हैं। यहाँ पर इतनी ब्रांचेज जो निकली आई, तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं जो चाहूँगा, जिस ब्रांच के ऊपर चाहूँगा उसके ऊपर अच्छी तरह से जो है ग्राफ्टिंग कर दूंगा। तो इसका फायदा क्या होगा कि ग्राफ्टिंग करने से मुझे बहुत ही जल्दी, लगभग 1 साल के बाद या अगले साल जो है मुझे फल मिल जाएगा। क्योंकि अगर इसकी ग्राफ्टिंग नहीं करता हूं तो हो सकता है इसको 5-7 साल जो हैं वो फल देने में लग जाएं। तो अब जब मैं ग्राफ्टिंग कर दूंगा तो मुझे अगले साल ही इसका फल जो है वो भरपूर मिल जाएगा। दोस्तों, इसका जो फल है, इसको हम लसैड़ा बोलते हैं, इसका फल पूरी तरह से प्राकृतिक है। कोई भी रासायनिक खाद इसमें नहीं होती है। मुफ्त में घर में अगर पेड़ होगा तो पूरा गांव खाता है। और इसकी सब्जी जो है मार्केट में लगभग 100 से 150 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलती है, और बहुत ही रेयर सब्जी मिलती है इसकी, और पूर्ण तरह से प्राकृतिक है। किसी भी प्रकार की ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है। रासायनिक खाद तो इसमें डाली नहीं जाती है। तो इसको हम, इसके जो फल को सब्जी के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब मैं बताऊंगा कि अब इसके ऊपर, इन टहनी के ऊपर जो मैंने ग्राफ्टिंग करनी है वो किस प्रकार की टहनी है जो मैं लेके आया हूं, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ये मेरे पास उस पेड़ की टहनियां हैं जिस पेड़ पर पहले से ही बरसों से फल लगते हैं। तो इनकी ग्राफ्टिंग मैं अपने इस छोटे से पेड़ के ऊपर करूंगा ताकि मुझे बड़ी आसानी से अगले साल जो है ये फल मिल जाए, क्योंकि इन टहनियों के ऊपर पहले से ही फल लगते थे। तो आपने भी ऐसे ही करना अपने घर में, लेकिन टहनी याद रखना कि वही लगानी है उसी पेड़ की जिसके ऊपर पहले ही फल लगते हैं, क्योंकि मैच्योर हो चुका है वो फल दे रहा है। तो ये तरीका बहुत बेस्ट है। जल्दी हमें जो है वो लसैड़े के फल जो हैं वो मिलेंगे, और बड़ी अच्छी तरह से हम उससे प्रयोग कर सकते हैं, उसकी सब्जी बना सकते हैं। तो अब मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से इसकी ग्राफ्टिंग करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि इस टहनी के ऊपर ग्राफ्टिंग करनी है, तो यहाँ देखूंगा मैं कि ये लगभग 6 इंच तक जो है लंबी होनी चाहिए, वहां से इसको काट देना। अब ये पॉइंट जो है इसके ऊपर मैंने ग्राफ्टिंग करनी है, और लगभग इसी के साइज की जो टहनी है इसके ऊपर लगाई जाएगी ग्राफ्टिंग के लिए। तो इस तरह से
जो भी टहनी, जिस तरह से ये टहनी है तो लगभग इसको मैंने यहाँ से काट देना है। इसके पीछे जो भी ब्रांचेज अगर होंगी तो उनको भी आप काट दें, पत्तों वगैरह को इस तरह से। अगर आपको लगता है बड़ी है ये टहनी तो इसके ऊपर भी बड़ा अच्छा जो है वो ग्राफ्टिंग हम कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर भी हम ग्राफ्टिंग कर लेंगे इसी तरह से। ये पॉइंट है दोस्तों। अब ये टहनी मैंने ली हुई है, इसको लगाना है यहाँ पर। तो देख रहे हैं आप कि मैंने इसको इस ढंग से, इस तरह से ये बनानी है, इस तरह से नोकीली, और दूसरी तरफ से थोड़ा सा इसको इस तरह से काट लगाना है इस तरह से। अब चाहें आप तो इसको थोड़ा सा लंबा कर दें इस तरह से। बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ये जितना फिट बैठेगा वहां पर उतनी अच्छी जो इसकी कलम है वो सक्सेस होगी। अब इसी तरह से इस तरह से इस नाइफ से इस तरह से पॉइंट जो है लेना है और फिर इसको थोड़ा सा तिरछा कट लगाना है इस तरह से। अब इसके बीच में हाथ नहीं लगना चाहिए। अब इसको देखो, यहां पर, यहां मैंने ये थोड़ा सा कट लगाया हुआ है, यहां लंबा कट लगाया हुआ है। तो इस तरह से रखना है इसको, इस तरह से थोड़ा सा काटे यहां आ जाएगा बीच में, और पूरा यहां पर ये साइड जो है बीच में बिल्कुल सटी होनी चाहिए, साथ में लगी होनी चाहिए ये इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से। और इसके बाद ये ग्राफ्टिंग टेप है, इस टेप से इसको चारों तरफ से बांध देना, और इस तरह से बांधना है कि इसमें कोई भी एयर जाने के लिए कोई भी रास्ता ना रहे, कोई भी छेद ना बचे। इस तरह से इस टेप को लगाना है ताकि कहीं भी बीच में एयर गैप ना आए। इसको टाइट करके बांध दें ऐसे। तो इस तरह से आज आपने देखा कि लसैड़े के पेड़ के ऊपर दूसरे लसैड़े की जो जिसमें फल आता हो उसकी ग्राफ्टिंग करके हम एक बढ़िया जल्दी तैयार जो है वो फल जो है वो तैयार मिल जाएगा हमें, बढ़िया फल और शीघ्र फल लेने का तरीका है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।